जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताइएगा मेरी जान। बहुत सारी थेरेपीज़ के बारे में आपने मुझसे सुना है, तो चलिए अब आपको रेगुलर कुछ नंबर बाय नंबर अच्छी चीज़ें बताना चालू कर देती हूँ। आज सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर थेरेपी की। वाटर थेरेपी सबसे सरल, सबसे आसान और सबसे जल्दी रिजल्ट देने वाली होती है। कुछ लोगों को तो इसका रिजल्ट विद इन आवर प्राप्त हो जाता है, यानी कि 1 घंटे मात्र में इसका रिजल्ट हाथ में आ जाता है। पानी हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमारा शरीर बना ही पानी से है, लेकिन पानी का बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर पानी की कमी होगी तो भी हम बीमार होते हैं, अगर पानी शरीर के अंदर ज़्यादा होता है तो भी हम परेशान होते हैं। मोटापा बढ़ने का सबसे बड़ा कारण पानी का सही तरीके से लेना नहीं है। अगर हम सही अनुपात में पानी को ग्रहण करते हैं तो हमारे ऊपर चर्बी कभी नहीं चढ़ती। एक बात और बताती हूँ, पानी बहुत सारे रोगों की दवा भी होता है और पानी के कारण ही आपका स्वभाव, आपकी वाणी, आपके जीवन की गतिविधि भी तय होती है। जी हाँ, बहुत अजीब सी बात कर रही हूँ, लेकिन कभी सोच के देखा है? ये बहुत बड़ा सच है। कहते हैं ना, अरे यार ये वहाँ का है ना, वहाँ का पानी ही ऐसा है, इसीलिए इसका स्वभाव ऐसा है। ये उस क्षेत्र का है, वहाँ का पानी ही ऐसा है, इसीलिए इसकी वाणी ऐसी है। वहाँ के लोग होते ही ऐसे हैं जी, वहाँ के पानी में ही ऐसी बात है। कहते हैं, सुना है, बहुत सारे लोगों से सुना होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि ये पानी का कमाल कुछ बहुत कम डिस्टेंस पर ही दिखाई दे जाता है। मात्र 50 मीटर पर ही लोगों के स्वभाव में अंतर आ जाता है। कोस कोस पर लोग बदल जाते हैं इसी पानी की प्रवृत्ति के कारण। अब आप कहेंगे कि पानी की प्रवृत्ति, हाँ जी, पानी के अंदर प्रवृत्ति होती है। कभी पानी को बहुत गौर से देखेंगे ना तो पानी आपको पुण्य भी देता है गंगा जल के रूप में, और पानी आपको पाप भी देता है। पानी का सही समय, सही अनुपात में ग्रहण करना आपके जीवन में पॉजिटिविटी को लाता है, और पानी को गलत अनुपात में और गलत तरीके से लेना आपके जीवन में नकारात्मकता का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। उसी पानी के अंदर हम अस्थियां भी विसर्जित करते हैं। उसी पानी के अंदर हम अपने घर से निकाली हुई पुरानी चीज़ों को भी प्रवाहित करते हैं। उसी पानी के अंदर हम अपने सिर से उसार कर नाना प्रकार की चीज़ें दोष हटाने के लिए प्रवाहित करते हैं, और उसी जल को हम अपने आप को शुद्धिकरण करने के लिए ग्रहण करते हैं। है ना अंतर? पानी के अंदर बहुत ताकत है अगर आप उसे समझ पाएँ तो। बिना जल के जीवन नहीं, और बिना जल के आपकी कोई मनोवांछित इच्छा पूर्ण होने का साधन नहीं। तो चलिए जी, आज आपको वाटर थेरेपी का एक बढ़िया सा फॉर्मूला देती हूँ, लेकिन इससे पहले आपको ये तो बता देती हूँ मेरी जान कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूंकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। बात कर रही हूँ वाटर थेरेपी की। जब भी हम उदास हैं, जब भी हमें बहुत ज़्यादा दिल में घात है, जब हम डिप्रेशन में हैं, या अभी अभी ब्रेकअप से बाहर निकले हैं, अभी अभी हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे मन बहुत ज़्यादा पीड़ित है, उदास है, और बहुत ज़्यादा मन में नाना प्रकार के दुख और तकलीफ़ें वास कर रही हैं। हमारे मन के अंदर उत्पन्न चीज़ें हमारे ऊपर हावी हो रही हैं। हम लाइफ के अंदर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सक्सेस मिल नहीं पा रही है, जीवन के अंदर सब कुछ बंद सा गया है। तो चलिए ना, आज पानी से सब कुछ प्रवाहित कर देते हैं। जो रुका है, जो ब्लॉकेज है, उसे पानी डालकर खोल देते हैं। तो चलें, बताएं आपको वाटर थेरेपी का एक सबसे सरल और सबसे उपयोगी और कीमती प्रयोग। जब कभी लाइफ के अंदर डिप्रेशन हो, टेंशन हो, जब आपको बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लेकर उदासी महसूस होने लगे, मन में खुशी खत्म हो जाए, मन में कुछ भी करने की आपके अंदर जिज्ञासा ना रह जाए, जब आपके पास रास्ते होते हुए भी आपको उस पर चलने का मन ना हो, जब आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप उसे भोग ना पाए, जब आपके जीवन में कुछ ऐसा हो गया हो जिस तकलीफ से, अपने पास से जब आप बाहर ना निकल पाए, तो आपको क्या करना चाहिए? पानी का एक ग्लास ले लीजिए
और ये थेरेपी आपको करनी है कड़कड़ाती धूप में, मतलब कि दिन के टाइम में। आपका टाइमिंग होगा 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में। इसके अलावा ये थेरेपी काम नहीं करेगी। आप सुबह करिए, आप रात को करिए, मेरी थेरेपी आपको काम नहीं करेगी। ये करेगी 2 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में। आपको नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लेना है, ना बहुत ठंडा चाहिए मुझे, ना बहुत गर्म चाहिए, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर का पानी। या तो आप घंटे भर पहले उसे रूम में रख दीजिए ताकि वो रूम टेम्परेचर के हिसाब से हो जाए। आपको नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ले लेना है। उसके अंदर सबसे पहले आपको अपनी शक्ल देखनी है, प्रतिबिंब दिखता है, आपको अपनी शक्ल देखनी है। और उसके बाद आपको एक हंसती मुस्कुराती स्माइली का चेहरा उसके अंदर दिखा देना है। या अपने फ़ोन में दिखा दीजिए, आपके पास कोई पोस्टर हो वो दिखा दीजिए, आपके पास किसी भी तरीके से कोई ड्राइंग हो, कुछ भी हो, उसको दिखा दीजिए। और उस पानी को आपको बैठकर पूरब की तरफ मुंह करके गट 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 करके पी जाना है। उतना ही पानी रखिएगा जितना आप पी सके, उससे ज़्यादा मत रखिएगा। चलिए जी, दूसरी थेरेपी। जब हम बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं, परेशानी में हैं, हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, हमारी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही है, रात को सोने से पहले 15 मिनट आपको अपने पैर पानी के अंदर डालकर रखने हैं। लेकिन उस पानी में आपको कुछ और चीज़ें भी डाल देनी है। चुटकी भर नमक डाल दीजिए और साथ में आप 2 बूंद उसके अंदर गुलाब जल डाल दीजिए। और उसके बाद आप बैठ जाइए और बैठकर आपको अपनी सांसों को लंबा खींचना है और छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है। आपको ऐसा 15 मिनट तक करना है। आपको बिल्कुल इस चीज़ को नहीं करना कि इस नाक से खींचा, इस नाक से छोड़ा, इस नाक से खींचा, इस नाक से नहीं जी। आपको नॉर्मल बैठ जाना है, लंबा खींचना है, छोड़ देना है। ऐसा आपको 15 मिनट तक करना है और लगातार 1 हफ्ते आपको ये थेरेपी करनी है। देखिएगा आपके मन के अंदर चंचलता आ जाएगी, आप वापस से बच्चे बन जाएंगे, आपके अंदर बचपना जागरूक हो जाएगा, आपकी लव लाइफ एक्टिव हो जाएगी, आपके जीवन में वापस से रोमांस आ जाएगा, आपको गाने फिर गुनगुनाने लगेंगे, आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों से प्यार हो जाने लगेगा, आपको खुद के साथ प्यार हो जाएगा, खुद को सजना, खुद को संवारना आपको अच्छा लगने लगेगा। कितनी भी टेंशन क्यों ना हो मेरी जान, जीवन में एक अलग सा सुखद सुकून महसूस होने लगेगा। चलिए, जब जीवन के अंदर मॉनेटरी दिक्कत आती है ना, पैसा नहीं होता या पैसे की बहुत ज़्यादा पीड़ा सताती है, जेब में पैसा नहीं है, बहुत सारे काम करने हैं लेकिन पैसों की वजह से रुके पड़े हैं, हम जो करना चाहते हैं वो हम कर नहीं पाते, कॉन्फिडेंस लेवल सबसे पहले ख़त्म हो जाता है जब हाथ में पैसा नहीं होता। जब जेब में पैसा होता है तो इंसान का सबसे पहली चीज़ जो उसे प्राप्त होती है ना, वो होता है उसका अपना आत्मविश्वास। तो अगर आपको पैसों की वजह से दिक्कत आ रही है, पैसा आपकी लाइफ के अंदर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, आपको पैसे की वजह से बहुत सारे अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखने पड़ रहे हैं, तो आपको ये कार्य सुबह सुबह करना है। सुबह का मतलब 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में आपको ये काम कर लेना है। आपको क्या करना है, आपको वही एक नॉर्मल टेम्परेचर पर पानी अपने पास रख लेना है। नॉर्मल टेम्परेचर, ना ठंडा ना गर्म। अगर आपके पास गिलास तांबे का होगा तो मज़ा आ जाएगा, तांबे का ना हो तो फिर आप कांच का गिलास ले लीजिएगा। उसके बाद आपको इसके अंदर एक सिक्का डाल देना है और आपको 11 बार बोलना है श्रीम श्रीम श्रीम। और सिक्के को निकाल कर साइड रख दीजिएगा और उस पानी को पी जाइएगा। इस सिक्के को आपको लगातार 7 दिन तक इसी ग्लास में डालना है, मंत्र 11 बार बोलना है और आपको ये पानी पी जाना है। कहीं ना कहीं से धन के रास्ते खुल जाएंगे, माँ लक्ष्मी आपके ऊपर आशीर्वाद ज़रूर देंगी। चलिए जी, तीसरी थेरेपी। बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती है, बहुत सारे लोगों को रात को चिंताएं सताती है। दिन भर काम कर लेंगे, बढ़िया मस्त आराम से घूम लेंगे, इसके साथ बात कर ली, उसके साथ बात कर ली, बाहर रहे बहुत अच्छा रहे, घर आए, घर में आते ही टेंशन चालू, चेहरा इतना सा मुरझा गया, आप उदास बैठे हैं, अरे यार ये कैसे होगा, अरे यार वो कैसे होगा। दिन में टेंशन नहीं थी, रात हुई और टेंशन चालू। तब ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए?
ऐसे लोगों को रात के वक्त एक बोतल के अंदर पानी भर लेना चाहिए। बोतल कांच की हो तो बहुत बढ़िया, नहीं होगी अगर कांच की तो प्लास्टिक की यूज़ मत करिएगा, जग ले लीजिएगा जिसे आप ढक दीजिएगा। इसके अंदर चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए और इसके ऊपर आप नंबर 8 लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे नंबर 8? किसी स्टिक से लिखिएगा, हाथ की उंगली से नहीं लिखिएगा। कोई भी आप माचिस की तीली ले लीजिए या किसी पेड़ की कोई छोटी सी तिनका लेके उससे लिखिएगा और नंबर 8 लिख दीजिएगा। इसे अपने साइड में रखकर सो जाइएगा। सुबह उठकर इस पानी को आपको ले जाकर किसी वृक्ष के नीचे चढ़ा देना है। वृक्ष मतलब बड़ा पेड़ होना चाहिए, छोटे पौधों में मत चढ़ाइएगा जिनकी अपनी अभी तक उत्पत्ति नहीं हुई है, जो खुद अभी अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, जिनके अंदर अभी खुद में ही कठोरता नहीं आई है, जिनके अपनी खुद की जड़ें कमज़ोर हैं। ऐसे पेड़ में मुझे ये पानी नहीं चाहिए। मुझे ये पानी ऐसे पेड़ में चाहिए जो खुद स्ट्रांग है, जिसके अंदर खुद मजबूती है, जिसकी जड़ें फैल चुकी हैं और बहुत दूर तक फैल गई हैं, जिन्हें काटना, जिन्हें उखाड़ना आसान नहीं है। तभी तो ये आपको मजबूती देगा, तभी तो आप अपनी चिंताओं से बाहर निकलेंगे, तभी तो आपको उखाड़ना, आपके ऊपर विजय पाना किसी के लिए आसान नहीं होगा। समझ रहे हैं ना मेरी थेरेपी को आप? तो आप इस उद्देश्य से ये सोचकर ये कार्य ज़रूर करिएगा। एक बहुत सरल सी चीज़ बताती हूँ। जब भी कोई काम पूरा ना हो ना, तो एक कटोरी ले लिया कीजिए, उसके अंदर ठाकुर जी की छवि को दिखा लिया कीजिए, यानी कि ठाकुर जी के प्रतिबिंब को दिखा लिया कीजिए। और उसके बाद इस पानी को अपने हाथ में रखकर 3 बार अपनी मनोकामना बोला करिए और फिर इस जल को तुलसी माँ को चढ़ा दीजिए। ये मेरी अपनी पर्सनल एक थेरेपी है जो मैं करती आई हूँ। मैंने आज तक किसी से शेयर नहीं करी है, फर्स्ट टाइम आप लोगों से कर रही हूँ। ज़रूर करिएगा और इससे आपके जीवन में जो प्रभाव आए ना, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में चाहिए, ज़रूर बताइएगा। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मेरी जान मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।